अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे देखें, फीडबैक दें और मुनासिब हो तो आगे शेयर भी कर दें। तो नाज़रीन, आज मौज़ूआत 3 हैं। पहला मौज़ू तो शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से है। दूसरा मौज़ू लाहौर में होने वाले नज्जी कॉलेज में मुबैना यानी फ़ेक वाक़े के हवाले से है और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक है। तीनों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ बड़ा गहरा है। पहले की तरफ आते हैं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, और उसमें आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उसमें उन्होंने इरादा किया कि इस तंजीम को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और बेल्ट एंड रोड वाली जो प्रोजेक्ट है चाइना की, उसको आगे फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मेंबर ममालिक एक दूसरे के साथ बातचीत को आगे फैलाएं, बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब फ़ोरम है और इस फ़ोरम का सही फ़ायदा उठाएं। और तीसरा उन्होंने मुतालबा किया या आप कह सकते हो कि अदा किया कि अफ़गानिस्तान जिस तरीके से बैरून मुल्क ख़ास तौर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकना है और उसके लिए कोई तरकीब बनानी है, आवाम को तंग किए बग़ैर। अफ़गान अवाम के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मदद की अपील की, सब के लिए कि वहाँ अमन कायम हो चुका, अब वहाँ पे बेहतर चीज़ें करने के लिए माली ताउन की ज़रूरत है ताकि उनकी किस्मत और ज़्यादा बेहतर हो जाए, मुस्तक़बिल उनका बहुत बेहतर हो जाए अफ़गान भाइयों का। ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, अच्छी बातें हैं जो उन्होंने कही। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान सुब्रमण्यम जयशंकर भी थे और उन्होंने भी इंडोर्स किया पाकिस्तान की कोशिशों को और सब अच्छा लग रहा था। उम्मीद तो है कि ये बहुत अच्छा होगा। शंघाई ताउन तंजीम की जब से तैयारियां शुरू हो रही थी इस्लामाबाद के इस 23वें यानी सालाना मूट के लिए, तो साथ ही साथ पाकिस्तान में सियासी जमातें और ख़ास तौर पर मुखालिफ सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतहर्रिक थी कि इसको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाना है। नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी ऐसी फूट जो नज़र आना शुरू हो गई है कि जो हक़ में है कि पाकिस्तान में इस तरह की सरगर्मी हो और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर हो, एक। और दूसरे जो मुखालिफ हैं, हॉकिश जो तबीयत रखते हैं, वो इसलिए कुछ कर नहीं पाए कि वो ख़ुद रूपोश हैं या मफरूर हैं। तो जब मफरूर हैं, सामने नहीं हैं, तो फिर वो लीड कैसे करेंगे? वर्कर्स को इस्लामाबाद तक लाना तो एक मुमकिन सी बात लगता है, अब तो वो भी मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन ले आते हैं तो फिर आगे मंजिल तक पहुंचाना और लीड करना और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, ये सारी चीज़ें नामुमकिन उस वक्त तक जब तक कि लीडर सामने ना हो। तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात या डॉक्टरों की रसाई के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई। हुकूमत ने ये चीज़ तो मान ली और डॉक्टरों की रसाई दे दी वहाँ तक, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी कहती हैं कि मिनिमम यही मिल जाए तो कम अज़ कम बेहतर है, गनीमत है, और इस बात पे वो मुतमईन भी हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ गौहर अली ख़ान ने बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट अपलोड कर दी मीडिया पे और पढ़ भी ली कि उनकी सेहत ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई ऐसा आर्जा लाहक नहीं कि जिसका अभी और फ़ौरन इलाज किया जाना ज़रूरी हो। 19 तारीख के बाद वैसे ही इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और फिर उन्हें वो उनके जो हुकूक हैं बसीयत वज़ीर आज़म, आवाम तो होते तो फिर एक लिमिटेड एक्सेस होती, वो आवाम तो नहीं है। बकौल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो सेवियर ऑफ द नेशन है, वो दूसरे कायद हैं, कायद-ए-सानी हैं पाकिस्तान के, तो लिहाजा उनको ये स्पेशल राइट मिल जाएगा कि हर रोज़ उनको जत्थे के जत्थे मिलें और उनसे मुलाकातें करें और उनसे गाइडेंस लें, उनसे एहतजाज करने के तरीक़ाकार उनसे रहनुमाई लें और वगैरह वगैरह बहुत कुछ उनसे लिया जा रहा है। पूरा डेरा ही होता है उनकी मुलाकात जिस दिन होती है, बल्कि हर रोज़ ही मुलाकात होती थी। ये तो एक सिलसिला था। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ऐसे कैदी को जिसको सज़ा हुई हो या जो जेल में हो और हर रोज़ उसे मुलाकातें के लिए उसको सहूलियात इस तरह की मुहैया की जाए। चूँकि वो लीडर हैं तो लिहाजा लीडर को एग्जम्पशंस होती हैं और
उनकी पावर्स ज़्यादा होती हैं, वो आवाम से बड़े होते हैं बकौल या पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के। दूसरी तरफ जो लाहौर में वाक़या हुआ ना, वो मुझे वाकई दिल को बहुत ज़्यादा चुभा है, वालिद होने के नाते, कोलीग होने के नाते, कि यार ये क्या है कि किसी के बारे में बेपरखी उड़ा दी। ये तो फप्पे कुटनियों वाला है ना, कि उसके सुनी सुनाई बात पे आगे फैला दिया, और इतना फैलाया कि वो वाक़या जो हुआ ही नहीं है और जिसके बारे में कोई अभी तक एविडेंस ही नहीं है, कोई मजलूम उसका सामने नहीं आया है, कोई मजरूबा नहीं सामने आई है, कोई विक्टिम नहीं सामने आया, और उसके बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं और इतना कुछ हो चुका, इतने एहतजाजी मुजाहरे हो चुके, तोड़ फोड़ हो चुकी, हंगामे हो चुके, और वालिदैन जिनके बच्चे उन तालीमी इदारों में या उस तालीमी इदारे में पढ़ते थे, उनकी परेशानी बेइंतहा हो चुकी। तो फिर जाके पता चलता है कि जनाब ये तो वाक़या हुआ ही नहीं, और चंद एक अकाउंट्स थे जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे थे ये फेक खबरें फैलाने के लिए। जब कोई वाक़या हुआ ही नहीं है तो ये फेक खबरें फैलाने वालों ने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया। भाई हमें भी एहतियात करना होगी। कहते हैं ना कि कोई ख़बर आपके पास आए तो उसकी कोई तस्दीक तो कर लें, कोई दूसरा सोर्स तो ढूंढ लें कि किसी दूसरे सोर्स से भी क्या इसने कोई, यानी एक से लेकर अब तक जितने मैंने इंटरव्यूज़, मुख्तसर इंटरव्यूज़ जिनको हम साउंड बाइट्स या वॉक्स पॉप्स कहते हैं, वो देखे हैं बच्चों के, तो वो ये तो कहते हैं कि वाक़या हुआ है, लेकिन ये नहीं कहते किसके साथ हुआ, उन्होंने देखा है ये भी नहीं कहते, ये भी बता नहीं पाते, उन्होंने सुना, उन्होंने सुना, एक दूसरे को आगे फैलाते चले गए। और वो सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने उन्हें मल्टीप्लाई किया और आम लोगों तक रसाई दी इस तरह की फ़ेक न्यूज़ की कि वो समझने लगे ये सच है। ये तो वही गुइबल्स वाली बात हो गई ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन अब गुइबल्स का दौर तो नहीं, गुइबल्स को तो जो होना तो हो चुका, कि खमियाजा भुगतना पड़ा ना, हिटलर को, गुइबल्स को और सब को। किसी ने खुदकुशी की, किसी को गोलियां मार दी गई, ख़त्म हो गए। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ेंगे ऐसे फेक न्यूज़ मॉन्जर्स को, जो बग़ैर किसी तस्दीक के नहीं बल्कि बग़ैर वो कहते हैं कि बुरी नीयत के साथ ये फैलाते हैं कि ये जितना फैलेगा बदअमनी फैलेगी, और बदअमनी फैलेगी तो हुकूमत की सुबकी होगी, हुकूमत की सुबकी होगी तो उनकी सियासी जमात को फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली उनकी जीत हो जाएगी, ये हुकूमत चली जाएगी। ये कितनी दूर की सोचते हैं, कितनी लंबी कहानी सोचते हैं कि किसी न किसी तरह ये चला जाए। और ये वाक़यात रूनुमा होते हैं, हो सकते हैं, क्राइम्स कमिट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तालीमी इदारों में भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको बुनियाद बनाकर ये तोड़ फोड़ कोई की गई वो उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। जो मेरा इसमें सवाल है ना, इस हवाले से हुकूमत से भी है, इन तालीमी इदारों से भी है कि ये इन्होंने एंटी हरासमेंट कमेटीज़ इतनी एक्टिव नहीं की हुई है। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के मैं देख रहा था वेबसाइट से, जो एंटी हरासमेंट सेल बनाया हुआ है वो भी तकरीबन डॉर्मेट ही पड़ा हुआ है। उस तक जब एप्लीकेशन ही नहीं गई, उस तक रसाई नहीं, और वो बच्चियों को पता ही नहीं है कि उनके इदारे के अंदर इस तरह का सेल है, तो किसी शिकायत की सूरत में वो किस जगह, किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, कहाँ पे उनकी सुनवाई हो। ये अगर ऐसा होगा, रिपोर्ट होगा, और अगर किसी की जायज़ शिकायत है उस शिकायत को सुना जाएगा, और सुना जाने के बाद उसके ऊपर अमल भी होगा, तो यकीनन सड़कों पर एहतजाज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और बदअमनी भी नहीं होगी, हड़तालें भी नहीं होंगी, तोड़ फोड़ भी नहीं होगी, नुकसान भी नहीं होगा, ज़ख्मी भी नहीं होंगी, अमवात भी नहीं होगा। कितने ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इतना अच्छा कानून, इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ इनएक्टिव होने की वजह से, प्राइवेट तालीमी इदारों में भी, सरकारी तालीमी इदारों में भी, कई में। इसकी मुझे पता नहीं, अगर ये निजी तालीमी इदारे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ या जिसकी तालबा के हवाले से मुबैना तौर पर फेक न्यूज़ फैलाई गई और उस फेक न्यूज़ की बुनियाद पर इतनी तोड़ फोड़ हुई, अगर वहाँ पे ये एंटी हरासमेंट सेल एक्टिव होता, शिकायत किसी की होती तो सुनी जाती, तो यकीनन ये जो एक्सप्लॉइट करने वाली ताकतें हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर थीं या कॉलेज के बाहर, वो ताकतें जुर्रत ना पकड़ती, हिम्मत ना पकड़ती इस तरह की गलत खबरें फैलाने पर, इतना नुकसान करने का। दूसरा बल्कि तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक है। आज तवक्को है
कि मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट या चेयरमैन JUI, अमीर JUI फजलुर रहमान ग्रुप की मुलाकात मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म से होगी, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के हेड हैं, और आगे पेशरफ्त होगी। जो मसवदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUF के दरमियान तय हो गया, एग्री हो गया, वही मसवदा अब मियाँ नवाज़ शरीफ के पास भी जाएगा और उसकी राय भी ली जाएगी या उसको कन्विंस किया जाएगा उस मसवदे के हवाले से। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब की सब डिमांड्स पूरी हो जाएं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमती जमात समझती है कि सारी चीज़ें हों, कुछ लो और कुछ दोगा, कहीं पीछे हटना पड़ेगा और कहीं अपनी बात मनवाना होगी। लगता यही है कि ये अमेंडमेंट्स अब होके रहेंगी। प्रोरोग हो चुका है इजलास कौमी असम्बली का भी, सेनेट का भी, और चांसेस यही है कि 17 तारीख को ये पेश कर दिया जाएगा। 17 को होगा या 18 को, किसी वक्त भी पेश कर दिया जाएगा मसवदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी, आइन से मुतालिक जो कमेटी है पार्लिमानी, उसमें बैठने से इनकार कर दिया। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है वो बैठ जाए और अपनी तरफ से भी कोई इनपुट इस तरह की दे दे। गौहर अली ख़ान से मुतालिक यही कह सकते हैं कि वो काफ़ी पॉजिटिव है, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, अपनी तरफ से सजेशंस भी देते हैं। ज़ाहिर है वो एक पार्टी के चेयरमैन है, जो हिज़्ब मुखालिफ की सरबराह है पार्टी। उस पार्टी के चेयरमैन होने के नाते वो हो सकता है पाबंद भी हों, बहुत सारी उनकी कंपल्शंस भी हों, लेकिन मजमूई तौर पर वो उस तरह हॉकिश नहीं है जिस तरह के पार्टी के दीगर जो अंडरग्राउंड लोग हैं, खातून मुराद सईद, हमाद अदर, और ये हॉकिश बातें करते हैं और हुकूमत को ड्रेल करने के लिए कोई दकीका फ़रोगुज़ाश नहीं छोड़ते। यानी दे ट्राई देयर बेस्ट और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन वो सामने तो आएँ। आप खुद गायब हैं और वर्कर को कहते हैं कि जाएँ वहाँ जाके डंडे खाएँ, मारें खाएँ, आंसू गैस के शेल सहें और बहुत कुछ सहें। भाई आपको फ्रंट से लीड करना है, यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप छुप के ये ऐसा कुछ नहीं सह सकते, कर नहीं सकते, ना ही कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। साथ साथ अपोजिशन को राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम आम आवाम के राइट्स भी हैं, जो राइट टू पीस भी हैं। आप उनके बिजनेस को अपने प्रोटेस्ट के लिए खलल में नहीं डाल सकते। आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपकी काज बहुत स्ट्रांग है और ज़्यादा नोबल है उन लोगों के बिजनेस, कारोबारों, ज़िंदगियों की निस्बत जो आपके एहतजाजों की वजह से परेशान होते हैं, मुतासर होते हैं। वस्सलाम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी नवाजिश होगी।